Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. हमारी जो सीरीज़ चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की, उसकी आज हमारी 4th क्लास है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कई सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और हमारे संविधान का निर्माण किया। तो कई सारी चीज़ें उसमें ऐसी भी हैं जो हमने दूसरे देशों से ली हैं। दूसरे देशों में जो प्रावधान थे हमें ऐसा लगा कि ये हमारे देश में भी होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए या हमारे देश के संचालन के लिए ज़रूरी रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी, तो उसको हमने अपना लिया। हमारे संविधान में उसको हमने अपना लिया। तो ऐसे कई सारे प्रावधान हैं, ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमने विश्व के अलग अलग देशों के संविधान से ली है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि संसद की व्यवस्था हमने किस देश से ली है, और हम उस जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, रटते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन एग्ज़ाम में स्ट्रेस इतना होता है कि हम करेक्ट आंसर वहाँ पर टिक नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में मैं इस बात की आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हर चीज़ याद हो जाएगी, दोबारा इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसी ट्रिक्स से हम याद करेंगे, कुछ ऐसे मेथड से, कुछ ऐसी टेक्निक से हम आपको याद कराएंगे हर एक चीज़। इस बात की मेरी श्योरिटी है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसके बाद आपको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई अश्योर यू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करें अगर ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने ली है संसदीय शासन व्यवस्था, संसद के विशेष अधिकार, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ली है। अब आप याद करने जाओगे तो कैसे याद करोगे इन सारी चीज़ों को, तो मैं इन सब चीज़ों का कनेक्शन आपको बताती हूँ ब्रिटेन के साथ कि किस तरीके से। ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसको मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, संसदों की जननी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो मदर होगी, जो माँ होगी, जो जननी होगी, उसी से बाकी की संसदें बनेंगी दूसरे देशों की। तो हमने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है? हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसद से ली है, जिसको मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। बेस्ट ऑप्शन था हमारे सामने, ब्रिटेन की संसद का सबसे बेस्ट ऑप्शन था, तो इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ले ली? ब्रिटेन से ले ली। अब जब संसदीय व्यवस्था वहाँ से ले ली तो हम संसद को कुछ अधिकार भी तो देंगे ना, तो कुछ विशेष अधिकार जो हमने उस संसद को दिए, वो व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और कनेक्शन बताऊं आपको मंत्रिमंडल व्यवस्था का, तो हम जानते हैं कि ब्रिटेन में राजा का शासन चलता आ रहा है, आज तक भी वहाँ पे क्वीन है, किंग है, हम जानते हैं इन सारी बातों को। तो राजा की सहायता के लिए हमेशा से क्या होती है? एक मंत्रिमंडल होती है। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। ओके। संसदीय व्यवस्था ली है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसद के विशेष अधिकार लिए हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है, और इसके अलावा एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इस कनेक्शन से याद हो गई होगी चीज़ें। अब बात करते हैं हम यूएसए की। तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने लिया है मूल अधिकार लिए हैं जो हमारे संविधान में हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो हमारी न्यायपालिका को है वो हमने ली है। संविधान की सर्वोच्चता हमने ली है यूएसए से। उसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है, हमारा निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, ये भी हमने यूएसए से व्यवस्था ली है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, महाभियोग के ज़रिए उसको हटा दिया जाता है, ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली। और इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को याद कैसे करेंगे? हो गए कंफ्यूज यहाँ पे? अब इनमें से कुछ भी उठा के पूछ लिया जाएगा कि संविधान की सर्वोच्चता किस देश से हमारे संविधान में ली गई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी सारी चीज़ें याद करनी है हमें। तो चलिए याद करते हैं इनको, कनेक्शन बिठाते हैं इन सारी चीज़ों का यूएसए के साथ। ओके।
तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ अगर किसी देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है, या मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्रपति अगर किसी देश का है, तो वो अमेरिका का है। हर एक बच्चे को वहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद रहता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो ओबामा हो, सभी को याद रहते हैं वहाँ के राष्ट्रपति के नाम, क्योंकि उसके पास असीमित शक्तियाँ होती है। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली यूएसए का राष्ट्रपति रहता है। ओके, और वहाँ का राष्ट्रपति भी क्या होता है, निर्वाचित होता है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास यूएसए का, बेस्ट एग्जाम्पल था। तो हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था जो ली है वो ली है अमेरिका से, क्योंकि वो हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन था। तो हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली होगा तो कहीं वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर ले या मिसयूज़ ना करने लगे अपनी शक्तियों को, कि उसको असीमित पावर हमने दे दी है, असीमित शक्तियाँ हमने दे दी है। इसलिए अमेरिका में राष्ट्रपति पर थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए महाभियोग की व्यवस्था है कि उस पर महाभियोग लगा के हम उसको पद से हटा सकते हैं अगर वो मिसयूज़ करेगा अपनी शक्तियों का। तो ये महाभियोग की व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। ओके, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था और महाभियोग की व्यवस्था कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। अब आगे की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो पूरे विश्व का पहला लिखित संविधान है। ओके, और जहाँ पे संविधान सबसे पहले लिखा गया तो प्रस्तावना भी सबसे पहले वहीं लिखी गई होगी। तो हमने संविधान की प्रस्तावना भी कहाँ से ले ली, अमेरिका से ले ली। उसके अलावा अगर कोई विश्व में पहली बार अपने संविधान को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा, पूरे विश्व में पहली बार ये काम करेगा, तो वो इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि हमारा संविधान जो है वो सर्वोच्च हो, संविधान की सर्वोच्चता को भी वो ध्यान में रखेगा। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता भी हमने कहाँ से ली है, वो भी अमेरिका से ली है। ठीक है, दो चीज़ें और हो गई, प्रस्तावना भी हो गई और संविधान की सर्वोच्चता भी हो गई। ये दोनों भी हमने यूएसए से ली है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता का पता कैसे चलेगा कि सबसे ऊंचा हमारे देश में अगर कोई है तो संविधान है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर किसी का ऑर्डर नहीं है। हम अगर किसी की मानेंगे, किसी के नीचे हैं, तो हम संविधान के नीचे हैं। ओके, संविधान सर्वोच्च है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से, जो कि दी जाती है न्यायपालिका को। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना देती है, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं उनके खिलाफ जा रहा है, तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो उस कानून को रद्द कर सकती है। ये उसकी शक्ति जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। तो ये व्यवस्था भी अमेरिका में थी और वहाँ से हमने ली है। इसके अलावा एक चीज़ और है, मूल अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भी हमने अमेरिका से लिए हैं। तो आई होप ये सब भी आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं हम आयरलैंड की। तो आयरलैंड से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं वो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने विशेषता पढ़ी थी संविधान की, और हम आगे इस पे कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों की जो व्यवस्था है वो हमने ली है आयरलैंड से। अब आयरलैंड से ही क्यों ली, क्योंकि आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सबसे पहले लागू किया गया था। अब सबसे पहले जो देश व्यवस्था लेकर आएगा उसी से तो हम लेंगे। तो आयरलैंड नीति निर्देशक तत्वों को सबसे पहले लाया था अपने संविधान में उसने सबसे पहले लागू किया था नीति निर्देशक तत्वों को, ताकि वो एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। तो हमने नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था कहाँ से ली है, हमने ली है आयरलैंड से। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, सबसे प्रसिद्ध क्रांति थी फ्रांस की क्रांति। उस टाइम पे जो खूनी क्रांति हुई थी तो क्रांतिकारियों ने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा वहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था। तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, फ्रांस के संविधान से ली है या फ्रांस की क्रांति से ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जर्मनी की। तो जर्मनी का नाम जैसे ही आता है, एक नाम हमारे दिमाग में आ जाता है, एक तानाशाह का नाम हमारे दिमाग में आ जाता है, जो कि बड़ा ही फेमस था, बच्चा बच्चा उसका नाम जानता है, जो कि है हिटलर। हिटलर इतना बड़ा तानाशाह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीज़न हिटलर को माना जाता है। ओके, और हम जानते हैं कि जब वॉर होती है तो क्या होता है, आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है।
तो आपातकाल के उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिए। तो इस तरीके से कनेक्शन बना के आप चीज़ों को याद कर सकते हो, जिससे ज़िंदगी में आप कभी भूलोगे नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। एक बार आपने कनेक्शन बना लिया तो फिर आपको ज़िंदगी में उस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं कनाडा की। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक हम यूज़ करते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने ली है संघात्मक व्यवस्था। इसके अलावा हमने लिया है शक्तियों का विभाजन, और अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास होगी। ये व्यवस्था हमने ली है कनाडा से। तो सबसे पहले तो देखते हैं संघात्मक व्यवस्था क्या है। संघात्मक व्यवस्था में कुछ शक्तियाँ तो राज्यों के पास होती है, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। शक्तियों का केंद्र एक जगह कभी भी नहीं होता। इसमें शक्तियाँ क्या होती हैं? बटी हुई होती हैं संघात्मक व्यवस्था में। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम यूज़ करते हैं कि अगर हम कनाडा के केंद्र शासित प्रदेशों को अगर हटा दें तो कनाडा में 10 राज्य हैं, यानी कि 10 राज्यों की 10 राज्य सरकार है प्लस एक केंद्र सरकार है। तो 11 मेंबर हो गए, और 11 की एक क्रिकेट टीम हो गई। क्रिकेट टीम में 11 मेंबर होते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। तो 11 मेंबर का एक संघ हो गया। ओके, तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है हमने? कनाडा से ली है। अब शक्तियों का विभाजन, तो हम जानते हैं कि क्रिकेट टीम में ना सब ऑलराउंडर प्लेयर कुछ ही होते हैं, कुछ बेस्ट बॉलर होते हैं, कुछ बेस्ट बैट्समैन होते हैं। तो सबके पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती है जो अलग अलग बटी हुई होती हैं। किसी एक के पास सारी पावर नहीं होती, सारी शक्तियाँ नहीं होती। मैं मानती हूँ कि कैप्टन एक होता है, लेकिन शक्तियाँ क्या होती है कि बटी हुई होती हैं। तो शक्तियों का विभाजन भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। शक्तियों का विभाजन मतलब कुछ शक्तियाँ तो केंद्र के पास दे दी जाएंगी, कुछ राज्यों के पास दे दी जाएंगी। कुछ विषयों पर तो कुछ सब्जेक्ट पर राज्य कानून बना सकता है स्वतंत्र रूप से, कुछ विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है स्वतंत्र रूप से। ओके, लेकिन उसके अलावा कुछ शक्तियाँ बच जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं अपशिष्ट शक्तियाँ। तो उन अपशिष्ट शक्तियों पे कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा या केंद्र बनाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा होगा वही कानून बनाएगा। तो अपशिष्ट शक्तियों पे जो केंद्र है वो कानून बनाएगा। ये शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो ये तीनों व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। संघात्मक व्यवस्था ली है, शक्तियों का विभाजन, और अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी। ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। जो संयुक्त अधिवेशन होता है ना लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा समवर्ती सूची की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची यानी जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, उसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। ओके, तो अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सोने की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं। तो सोना क्या होता है हम सब जानते हैं, बड़ा ही कॉस्टली होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो जब सोना खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले संयुक्त रूप से क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, पूरी फैमिली बैठती है एक साथ। तो संयुक्त मीटिंग कह लीजिए आपको, या संयुक्त अधिवेशन कह लीजिए। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो इस तरीके से आप इसमें कनेक्शन बना सकते हैं। उसके अलावा समवर्ती सूची ली है कि या तो राज्य सरकार कानून बना ले या केंद्र सरकार कानून बना ले। तो सोना लेने तो कोई भी चला जाएगा, या तो मम्मी चली जाएगी या पापा चला जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्कशन तो सबका संयुक्त रूप से होगा बैठ के जब खरीदने जाएंगे तब। तो दो व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, एक संयुक्त अधिवेशन की, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा। दूसरी व्यवस्था हमने ली है समवर्ती सूची वाली ऑस्ट्रेलिया से। ओके, बात करें हम साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था ली है। संविधान में जो हम संशोधन करते हैं तो वो व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। अब 3 राजधानियों को हमें सही से मैनेज करना है, तो कई सारी बार संविधान में हमें संशोधन करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप कनेक्शन बना के याद रख सकते हो कि साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन का प्रावधान लिया है या व्यवस्था ली है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं रूस की। तो रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं या किस देश के संविधान से लिए हैं। तो इसकी भी ट्रिक मैंने बनाई है। मौलिक कर्तव्यों का कनेक्शन जोड़ते हैं रूस के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूस जो है वो भारत का बहुत पुराना मित्र है, बहुत पुराना दोस्त है। तो अब दोस्त का काम क्या होता है कि वो दूसरे दोस्त को उसका कर्तव्य बताए कि क्या करना चाहिए उसे या क्या नहीं करना चाहिए। आजकल तो खैर दोस्ती के मायने कुछ अलग ही हो गए
हुए हैं, लेकिन काम रहता है दोस्त का कि वो अपने दोस्त को उसका कर्तव्य बताए कि तेरा कर्तव्य ये है कि तुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? हमारे दोस्त से लिए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य क्या हमारे मूल संविधान में थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के बाद, जो कि 1976 में हुआ था, उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। आई होप कि आपको इन सारी ट्रिक्स से और कनेक्शन वाले मेथड से चीज़ें सारी याद हुई होंगी। एक क्वेश्चन यहाँ हर बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आया है? तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा हिस्सा आया है वो आया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। हम जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी हमारा देश चल रहा था, और हमारा देश कौन चला रहे थे? हमारा देश ब्रिटिशर्स चला रहे थे। उनके कानून हमारे पूरे देश में चलते थे और हमारे देश का संचालन होता था। तो हम जब संविधान निर्माण करने लगे, या संविधान सभा के सदस्यों ने जब संविधान बनाया, तो कई सारे प्रावधान तो ऐसे के ऐसे भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में शामिल कर लिए गए। तो एक बड़ा हिस्सा हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से आया है। अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं तो कुल 395 अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में थे जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। उन 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद हमने ऐसे के ऐसे भारत शासन अधिनियम से ले लिए थे। ओके, तो एक बड़ा हिस्सा भारतीय संविधान का आया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ओके, तो ये थी आज की क्लास। ये थे भारतीय संविधान के स्रोत या सोर्सेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप कि सब आपको याद हुए होंगे, समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। तो इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।